अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जितनी भी डिस्कशन थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर आए, उस डिस्कशन को जारी रखते हुए हम अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी कि हिसाबी सवालात पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने 3 हिसाबी सवालात 13.4, 13.5 और 13.6 को हल करना सीखा। आज की क्लास में हम आखिर वाले जो 4 हिसाबी सवालात हैं यानी कि 13.7, 13.8, 13.9 और 13.10 ये किस तरह से हल करने हैं, इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट छुपे हैं, इसको अगर इम्तिहान के अंदर आ जाएं तो किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट और सजेशन एक ही है कि मेरे सवाल करने से पहले वीडियो को पॉज कर लें, ख़ुद से सॉल्व करें, फिर अपना सलूशन मेरे किए गए सलूशन से मैच करें और देखें कि आपने कितने हद तक वो सवाल अटैम्प्ट अच्छा किया है। अगर तो बिल्कुल मेरे सलूशन से मिलता जुलता है तो आप चीज़ें सीखना शुरू हो गए हैं, और अगर कहीं पे कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसे चेक करके अपने जहन में जहन नशीन कर लें ताकि आइंदा वो चीज़ें आपको याद रहें। तो चलें आज के न्यूमेरिकल हल करने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, आज के पहले न्यूमेरिकल की जानिब हम बढ़ने लगे हैं। स्टेटमेंट मैं आपके सामने पहले से ही लिख चुका हूँ। हमेशा की तरह इबारत पढ़ी जाएगी, इबारत में से दिया गया डाटा अख़ज़ किया जाएगा, क्या चीज़ मालूम करनी है वो भी देखेंगे और इसको किस फार्मूले से हल करना है, इधर कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें रिवाइज़ करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे लेकिन इबारत पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले चलें इबारत पढ़ लेते हैं। इबारत में हमसे कहा यह जा रहा है कि एक कैपेसिटर को जब 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो उस पर 0.03 कूलम चार्ज स्टोर हो जाता है। उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करनी है, यानी कि हमने ये देखना है कि उस कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कितनी है। तो चलें दिया गया डाटा भी लिख लेते हैं और साथ ही साथ क्या चीज़ मालूम करनी है वो भी लिख लेते हैं। हमसे कहा यह जा रहा है कि कैपेसिटर को 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो चलें वोल्टेजेस यहाँ पे लिख लेते हैं कि वोल्टेज हैं जी 9 वोल्ट और चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो है 0.03 कूलम। मालूम हमें ये करना है वो मतलूब के अंदर लिखेंगे और चीज़ मालूम करने वाली है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को चूंकि हम सी के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं तो सी मैंने लिख दिया कि मालूम करना है। अब इसके हल की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन हल की जानिब बढ़ने से पहले इस सारे सिनेरियो को ज़रा इमेजिन करके देखें पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें कि एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को जब एक बैटरी से जोड़ा जा रहा है, बैटरी को आप जानते हैं इस सिंबल के ज़रिए डिनोट किया जाता है जिसमें से बड़ी वाली साइड शो कर रही होती है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये छोटी वाली साइड शो करेगी कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। और अगर मैं इसके साथ ही एक स्विच भी कनेक्ट कर दूं, स्विच कनेक्ट करने का मकसद ये है कि हम इस कैपेसिटर को सेफ रख सकें, ये सेफ्टी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी दूसरी कैपेसिटर की जो प्लेट है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कुछ इस तरह से जोड़ा जाएगा। अब अगर ये स्विच मैं क्लोज कर दूंगा तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट। और अब यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज स्टोर होगा वो होगा पॉजिटिव और यहाँ पे जो चार्ज स्टोर होगा वो होगा नेगेटिव। कहा जा रहा है जो चार्ज स्टोर होगा उसकी मिकदार है 0.03 कूलम। आपने मालूम करना है कि ये चार्ज के अंदर चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कितनी है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो उसके लिए चले फार्मूला हम जानते हैं कि इसका फार्मूला लिखा जाता है Q बराबर है CV के। अब चूंकि हमें मालूम करनी है कैपेसिटेंस तो हम फार्मूला एडजस्ट करेंगे इस कैपेसिटेंस के हिसाब से। ये बन गया C बराबर है
Q, और चूंकि V यहाँ पे ज़रब खा रहा था, जैसे ही दूसरी साइड पे आएगा मसावात की तो अब तकसीम हो जाएगा। और ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब सिर्फ वैल्यूज़ दर्ज करनी है, लेकिन वैल्यूज़ दर्ज करने से पहले हमेशा की तरह चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि क्या वैल्यूज़ जो दी गई हैं ये SI यूनिट्स के अंदर गिवन है। हमें वोल्टेजेस दिए गए हैं वोल्ट्स के अंदर, SI यूनिट के अंदर दिए गए हैं। Q यानी चार्ज है, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और ये वैल्यू जो दी गई है ये चूंकि कूलम के अंदर ही है तो अब इसको कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें हम सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हम कहेंगे कि C बराबर हो जाएगा Q, यानी चार्ज की मिकदार है 0.03 और V यानी वोल्टेज की मिकदार है 9 वोल्ट। और जब आप इसे कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो आंसर हासिल होगा वो होगा तकरीबन 6.67 ज़रब 10 की ताकत -3। अब चूंकि इसके यूनिट्स भी लिखने हैं और कैपेसिटेंस के यूनिट्स होते हैं फैरेड, तो इसको F के ज़रिए लिखा जाता है। तो लें जी, ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है और अक्सर बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, तो आपने इस पे ख़ास तवज्जो देनी है। अब सिंपली हम नतीजे की हेडिंग लिख देते हैं कि हमने क्या चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की हैं, क्या चीज़ें हासिल कर ली हैं। हमने ये कहा कि अगर ऐसी बैटरी लगाई जाए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट हो और वो चार्ज स्टोर कर रही हो 0.03 कूलम, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी 6.67 ज़रब 10 की ताकत -3 फैरेड। अब अगर आप इसको प्रीफिक्स के अंदर लिखना चाहते हैं और आप जानते हैं कि ये 10 की ताकत -3 का मतलब है मिली, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस बन जाएगी 6.67 मिली फैरेड। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, प्रीफिक्सेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी मालूम हो आप इसको कर सकते हैं। तो चलें, ये समझ आ गई है, तो अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कि 13.8 को देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ चुके हैं आज के लेक्चर के दूसरे न्यूमेरिकल की जानिब, यानी कि आपकी किताब का ये 8वां न्यूमेरिकल है। इबारत पढ़ते हैं कि इबारत में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है और हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी इबारत पढ़ने के बाद। तो चलें सबसे पहले इबारत पढ़ लेते हैं। इबारत में हमसे कहा यह जा रहा है कि एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो उस पर 0.03 कूलम चार्ज स्टोर हो जाता है। मज़ीद कहा जा रहा है कि कैपेसिटर पर 2 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए कितने वोल्टेज दरकार होंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को जब मैं 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ता हूँ तो जो चार्ज स्टोर होता है वो है 0.03 कूलम। अब बताना यह है कि अगर उसी कैपेसिटर पर 2 कूलम चार्ज स्टोर करवाना है तो उसके लिए कितने वोल्टेज दरकार होंगे। चलें हम डाटा लिखते जाते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद आसान होती चली जाएं। पहले कहा जा रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है और जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो है 0.03 कूलम। तो चलें मैं कह देता हूं कि जो पहला पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 6 वोल्ट का, और जो चार्ज स्टोर हो रहा है उस पर उसको मैं Q1 का नाम दे देता हूं, वो है 0.03 कूलम। अब कहा यह जा रहा है कि अगर उसी कैपेसिटर पर मुझे 2 कूलम चार्ज स्टोर करवाना हो, जिसे मैं Q2 का नाम दूंगा, ये 2 कूलम आ गया। अब आपने बताना है कि इसके लिए मुझे कितने वोल्टेज दरकार होंगे, V2 का नाम दे दूंगा उसे। अब चूंकि V2 हमने मालूम करना है तो इसे मैं लिखूंगा मतलूब की हेडिंग के अंदर। अब चलें हल की जानिब बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि फार्मूला एक हम पढ़ के आए हुए हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। कैपेसिटर का जब फार्मूला पढ़ा था, हमने फार्मूला पढ़ा था जी Q बराबर है CV। अब चूंकि कैपेसिटर सेम है तो इसका मतलब है उसकी कैपेसिटेंस सेम होगी दोनों से सूरत हाल में। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसके नीचे मैं Q1 लिख दूंगा, V के नीचे V1 लिख दूंगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरे केस के लिए फार्मूला बनाऊंगा तो दूसरे केस के लिए फार्मूला होगा Q
बराबर है CV, बिल्कुल वैसे का वैसे ही। कैपेसिटेंस चूंकि सेम, तो अब चार्ज अलग स्टोर होगा और वो अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे स्टोर होगा। चलें अब इसको नाम दे देते हैं। मैं कहता हूं कि ये मसावात नंबर 1 है और ये मसावात नंबर 2 है। अब हमने इन दोनों मसावातों को तकसीम करना है और फिर एक रिलेशन बनाएंगे जिससे हम V2 की वैल्यू बआसानी कैलकुलेट कर सकेंगे। चलें मैं लिख देता हूं यहां पे कि मसावात 1 और 2 को तकसीम करने से क्या होगा जी। उससे मैं कहूँगा Q1 बराबर बटा Q2 बराबर होगा CV1 बटा CV2। C से कैंसिल हो जाएगा और जो चीज़ बचेगी वो होगी जी Q1 बटा Q2 बराबर होगा V1 बटा V2। अब मुझे मालूम करना है V2, तो मैं फार्मूला एडजस्ट कर लूँगा V2 के हिसाब से। तो V2 इस साइड पे आके ज़रब हो जाएगा, Q2 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब हो जाएगा और Q1 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, तो जब ये नीचे आएगा तो ये तकसीम हो जाएगा। अब सिंपली वैल्यूज़ दर्ज करें, लेकिन वैल्यूज़ दर्ज करने से पहले हमेशा की तरह जो एहतियात करते हैं वो ये देखते हैं कि क्या हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं क्या वो SI यूनिट्स के अंदर हैं। तो चलें देख लेते हैं। V1 दिया गया है वोल्ट्स के अंदर यानी SI यूनिट, चार्ज 1 कूलम के अंदर दिया गया है यानी कि SI यूनिट्स हैं, और चार्ज 2 भी कूलम के अंदर दिया गया है यानी कि ये भी SI यूनिट्स हैं। तो चलें वैल्यूज़ दर्ज करते चले जाएं। V2 बन जाएगा, Q2 की वैल्यू है जी हमारे पास 2 कूलम, V1 की वैल्यू है हमारे पास 6 वोल्ट और Q1 की वैल्यू है हमारे पास 0.03 वोल्ट। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 ज़रब 6 12 डिवाइडेड बाय 0.03, बिल्कुल उसी तरह लिखा रहेगा। अब कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर से 12 और 0.03 को तकसीम करेंगे तो आने वाला आंसर होगा 400 और साथ में यूनिट्स लिखने हैं V2 के और वो होते हैं जी वोल्ट। तो इस तरह से हमें जो चीज़ मतलूब थी हमने बआसानी कैलकुलेट कर ली। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई, हमें नतीजे की हेडिंग भी लिखनी है। तो चलिए नतीजा की हेडिंग देके हम सारी चीज़ों को कंक्लूड कर देंगे इस तरह से कि हम ये कहेंगे कि अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो और इसकी वजह से जो चार्ज स्टोर हो रहा हो वो 0.03 कूलम हो, अगर मैं ये चार्ज की वैल्यू तब्दील करके करना चाहता हूँ 2 कूलम, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देना होगा 400 वोल्ट का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अपने अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम 13.9 को हल करेंगे। अब भारत पढ़ लेते हैं कि भारत में हमसे कहा किया जा रहा है। हमसे ये कहा जा रहा है कि 2 कैपेसिटर्स के जिनकी कैपेसिटेंस बिलतरतीब 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है, उनको सीरीज़ तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इस जोड़ की मसावी कैपेसिटेंस मालूम करनी है। नेज़ हर कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। चलें जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो हम लिखते जाते हैं साथ साथ। हमें कहा गया है कि 2 कैपेसिटर्स हैं कि जिनकी कैपेसिटेंस एक की 12 माइक्रोफैरड दूसरे की 6 माइक्रोफैरड। तो चलें C1 हमारे पास है 12 माइक्रोफैरड और C2 है 6 माइक्रोफैरड। इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ये आ गया जी 12 वोल्ट। अब हमें मालूम क्या क्या करना है इस दिए गए डाटा से, वो चीज़ें हम लिखेंगे मतलूब की हेडिंग के अंदर। और इस न्यूमेरिकल में हमें मतलूब है कि हम मालूम करें सबसे पहले मसावी कैपेसिटेंस यानी कि जिसे हमने C इक्विवेलेंस कहा था, ये मालूम करना है। ये भी देख लें कि इन कैपेसिटर्स को किस तरीके से जोड़ा गया है, और ये जोड़ा गया है सीरीज़ तरीके से। और सीरीज़ तरीके में आप जानते हैं कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस जमा होने वाला चार्ज एक जैसा होगा। तो इसका मतलब है कि हर कैपेसिटर पर जो चार्ज मालूम करना है उसके लिए अगर मैं
एक कैपेसिटर पे चार्ज मालूम करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हर कैपेसिटर पर चार्ज भी मालूम करना है, इसका मतलब है कि Q1 भी मुझे मालूम करना है और Q2 भी मालूम करना है। अब चूंकि ये सीरीज़ में है तो ये बराबर होंगे और फ़र्ज़ करें कि वो वैल्यू होगी Q यानी कि टोटल चार्ज के बराबर होगी, और साथ ही साथ मुझे हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम करना है, यानी कि मुझे V1 भी मालूम करना है और साथ ही साथ मुझे V2 भी मालूम करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब आप फार्मूले ज़रा रिवाइज़ करें सीरीज़ तरीके में। हमने जब कैपेसिटर्स को पढ़ा था तो उसमें क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये सारी की सारी चीज़ें ज़रा अपने दिमाग में रिफ़्रेश करें। तब तक मैं हेडिंग दे लेता हूँ हल्की जी। तो अब चूंकि हमें सबसे पहली चीज़ मालूम करनी है वो है C इक्विवेलेंस यानी कि मसावी कैपेसिटेंस। और आप जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है मसावी कैपेसिटेंस का सीरीज़ जोड़ के अंदर, वो लिखा जाता है 1/C इक्विवेलेंस बराबर है 1/C1 जमा 1/C2। अब चूंकि मुझे वैल्यूज़ दर्ज करनी है, वैल्यूज़ दर्ज करने के लिए एहतियात के तौर पे मैं सारी की सारी वैल्यूज़ को चेक करता हूं और देखता हूं क्या ये ऐसे यूनिट्स में गिवन है 12 माइक्रोफैरड। इसका मतलब है ये ऐसे यूनिट्स में नहीं है, ये प्रीफिक्स के अंदर वैल्यू दी गई है। तो माइक्रो की जगह मैं लिख दूंगा 10 की ताकत -6 और इसी तरह से इस माइक्रो की जगह भी मैं लिख दूंगा 10 की ताकत -6 और आगे फेरेड का यूनिट वैसे का वैसे ही लिखा गया। चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। 1/C इक्विवेलेंस बच जाएगा 1/C1 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड यानी कि 12 ज़रब 10 की ताकत -6 जमा 1/C2 की वैल्यू है जी 6 ज़रब 10 की ताकत -6। अब आपने सिंपली इसका एलसीएम लेना है और जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये बचेगा 12 ज़रब 10 की ताकत -6। 12 ज़रब 10 की ताकत -6 जब इस पे तकसीम किया जाएगा तो एक ही बचेगा, और जब इसको इससे तकसीम किया जाएगा तो आंसर आएगा 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंस बच जाएगा जी 3/12 ज़रब 10 की ताकत -6। चलें अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हमें चूँकि C इक्विवेलेंस की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू निकली है अब तक वो है 1/C इक्विवेलेंस की, तो उसके लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ को उलटना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंस बच जाएगा 12 ज़रब 10 की ताकत -6/3। तो इससे C इक्विवेलेंस की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 4 ज़रब 10 की ताकत -6। तो इस तरह से हमने मसावी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल ली है, और इस मसावी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने से हमारा जो पहला पार्ट था जो कि पूछा गया था इस सवाल के अंदर वो हल हो गया है। चलें अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की जानिब, जहाँ पे मुझे कैपेसिटर पर स्टोर चार्ज की वैल्यू मालूम करनी है। तो उसके लिए आप जानते हैं कि फार्मूला जो यूज़ किया जाता है वो है चार्ज बराबर है C यानी कि कैपेसिटेंस, और इसको ज़रब किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अब यहाँ पे चूंकि मुझे टोटल चार्ज मालूम करना है कि कैपेसिटर्स पर टोटल चार्ज क्या आएगा, तो ये टोटल चार्ज है। अब ये कैपेसिटेंस भी पूरे कैपेसिटर की होगी यानी कि टोटल कैपेसिटेंस होगी, और टोटल कैपेसिटेंस को मैं नाम देता हूँ C इक्विवेलेंस का। तो मुझे यहाँ पे C इक्विवेलेंस लिखनी पड़ेगी, और V यानी कि बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलें अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने से हासिल होगा हमें Q बराबर है C इक्विवेलेंस की वैल्यू यहाँ पे लिखी जा चुकी है 4 ज़रब 10 की ताकत -6, और V यानी कि वोल्टेज की वैल्यू हम यहाँ पे भी लिख चुके, ये है जी 12 वोल्ट। तो जब इनको ज़रब दिया जाएगा आपस में, तो 12 को जब 4 से ज़रब दिया जाएगा ये बनेगा 48, और 10 की ताकत -6 साथ में वैसे ही आ गया। अब चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, तो उसकी जगह मैं कैपिटल C लिख दूंगा। तो इससे हमारी जो दूसरी चीज़ थी कि चार्ज मालूम करना है कैपेसिटर पे, वो भी पता चल गया। अब हमने कहा है कि अगर ये कैपेसिटर्स सीरीज़ तरीके में जुड़े हुए हैं तो ये टोटल चार्ज ही पहले कैपेसिटर पे भी आएगा और ये टोटल चार्ज दूसरे कैपेसिटर पर भी आएगा। तो उसको हम लिख लेते हैं कि इस पे Q1 जो आएगा वो भी 48 ज़रब
10 की ताकत -6 कूलम्ब आएगा और Q2 भी 48 ज़रब 10 की ताकत -6 कूलम्ब आएगा। अगर आप इसको प्रीफिक्स की सूरत में लिखना चाहते हैं तो दोबारा से इस 10 की ताकत -6 को कन्वर्ट कर दें माइक्रो के अंदर, तो चार्ज बन जाएगा 48 माइक्रो कूलम्ब। ये आपकी मर्ज़ी है, लिखें या ना लिखें, ऐसे भी आपका सवाल ठीक तसव्वुर किया जाएगा। चलें, दो चीज़ें जब हम मालूम कर चुके हैं, मुझे अब तीसरी चीज़ मालूम करनी है V1 और V2, यानी कि पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और दूसरे कैपेसिटर पे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो कितने होंगे। तो उसके लिए दोबारा से ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि मैं लिखूँगा Q बराबर है CV। अब चूंकि मुझे पहले कैपेसिटर पे मालूम करना है तो चार्ज भी पहले कैपेसिटर का होगा, कैपेसिटेंस भी पहले कैपेसिटर की और वोल्टेज भी पहले कैपेसिटर का। चूंकि मुझे पहले कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सारी की सारी मालूमात, सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी पहले कैपेसिटर के हिसाब से ही ली जाएंगी। अब चूंकि मुझे यहाँ से निकालना है V1, तो V1 के लिए मुझे लिखना पड़ेगा Q1 बटा C1। सिंपली वैल्यूज़ पुट करें। Q1 की वैल्यू है जी हमारे पास 48 ज़रब 10 की ताकत -6 और C1 की वैल्यू दी गई है 12 ज़रब 10 की ताकत -6। ये 10 की ताकत -6 10 की ताकत -6 से कैंसिल हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू हासिल होगी 12 को जब 48 को जब 12 से तकसीम करेंगे तो आंसर आता है 4 और इसके यूनिट आएंगे वोल्ट। तो इस तरह से हमने जो तीसरे पार्ट का पहला हिस्सा था वो भी सोल्व कर लिया। मज़ीद इसी तरह से यही फार्मूला लगाएंगे कि Q बराबर है CV। अब चूँकि मुझे दूसरे कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो उसके लिए मैं Q के साथ भी 2 लिखूंगा, C के साथ भी 2 लिखूंगा और V के साथ भी 2 लिखूंगा। तो V2 के लिए ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये बनेगा Q2 बटा C2। Q2 की वैल्यू हमारे पास है जी 48 ज़रब 10 की ताकत -6 और C2 की वैल्यू है जी हमारे पास 6 ज़रब 10 की ताकत -6। दोबारा ये 10 की ताकत -6 10 की ताकत -6 से कैंसिल हो जाएगा और जब 48 को तकसीम किया जाएगा 6 के साथ तो आंसर आएगा 8 और यूनिट्स आ जाएंगे साथ में वोल्ट्स। तो लें जी, हमने जो दूसरा पार्ट था V2 यानी कि दूसरे कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज रिक्वायर होगा वो भी हमने मालूम कर लिया। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हमसे इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस हिसाबी सवाल के अंदर पूछी गई थी वो सारी की सारी हमने स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसानी के साथ सोल्व कर ली हैं। चलें, अब एक चीज़ रह गई कि हमने सब चीज़ों को कंक्लूड करके एक जगह पे इकट्ठा करके लिखना है। तो हम कहेंगे कि अगर मेरे पास बैटरी हो जी 12 वोल्ट की और इस 12 वोल्ट की बैटरी के साथ 2 कैपेसिटर्स जोड़े गए हैं। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो 12 माइक्रोफैरड है, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज जो स्टोर होगा वो होगा 48 माइक्रोकूलम, दूसरे कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होगा वो होगा 48 माइक्रोकूलम। और साथ ही साथ ये भी देख लिया कि पहले कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो होगा 4 वोल्ट और दूसरे कैपेसिटर का जो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 8 वोल्ट। और ये भी देख लिया इन दोनों कैपेसिटर्स की जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस यानी कि मुसावी कैपेसिटेंस आएगी वो आएगी 4 ज़रब 10 की ताकत -6 फैरेड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आपको पहले देखने में मुश्किल लग रही थी अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। तो चलें, अगर आपको ये भी समझ आ गया है तो अब बढ़ेंगे इस चैप्टर के आखिरी हिसाबी सवाल की तरफ। हम पहुंच चुके हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 13.10। चलें इबारत पढ़ लेते हैं कि इबारत में हमसे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2 कैपेसिटर्स के जिनकी कैपेसिटेंस बिलतरतीब 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है, इनको पैरेलल तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इस जोड़ की मसावी कैपेसिटेंस मालूम करनी है, नीज़ हर कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम करना है। तो चलें सबसे पहले दिया गया डाटा लिख लेते हैं।
हमसे कहा जा रहा है कि एक कैपेसिटर 12 माइक्रोफैरड का है और एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है लिख ली जाती है। यानी C1 बराबर हो गया 12 माइक्रोफैरड और C2 बराबर हो गया 6 माइक्रोफैरड। इनको पैरेलल तरीके से, अब पैरेलल यहाँ पे की वर्ड है, यानी कि हम जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जितने भी फार्मूले लिखेंगे, वो सारे के सारे पैरेलल जोड़ के होंगे कैपेसिटर्स के। कहा जा रहा है कि इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी कि बैटरी भी मिल गई 12 वोल्ट की। मालूम करना है इस जोड़ की मसावी कैपेसिटेंस, जिसे हम लिखेंगे C इक्वलेंस, ये मालूम करनी है। साथ में मालूम करना है हर कैपेसिटर पर चार्ज कितना स्टोर होगा, यानी कि Q1 ये मालूम करना है। साथ ही साथ Q2 भी मालूम करना है और मज़ीद मालूम करना है कि हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी कि V1 भी मालूम करना है और V2 भी मालूम करना है। और चूंकि ये सारी चीज़ें मालूम करनी है तो हम इसे लिखेंगे मतलूब की हेडिंग के अंदर। चलें अब हल की जानिब बढ़ते हैं। हमने चूंकि पैरेलल तरीके से सारी चीज़ों को सोल्व करना है, सारी चीज़ों को हल करना है, तो फार्मूले भी पैरेलल वाले लगेंगे। अब चूंकि सबसे पहली चीज़ है मसावी कैपेसिटेंस, और हम जानते हैं कि अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाए तो मसावी कैपेसिटेंस का जो फार्मूला बनता है वो बनता है C इक्वलेंस बराबर है C1 जमा C2। अब सिंपली वैल्यूज़ दर्ज करेंगे, लेकिन वैल्यूज़ दर्ज करने से पहले देख लें क्या वैल्यूज़ ऐसे यूनिट्स में गिवन है। अगर नहीं तो उसे कन्वर्ट करना है, तो माइक्रो को हम कन्वर्ट करेंगे 12 ज़रब 10 की ताकत -6 फैरेड से, और इसी तरह से इस 6 के साथ जो माइक्रो लगा हुआ है इसकी जगह भी 10 की ताकत -6 लिख देंगे। बाकी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, वो चूंकि ऐसे यूनिट्स में ही गिवन है तो उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। C इक्वलेंस मालूम करनी है। C1 की वैल्यू है जी हमारे पास 12 ज़रब 10 की ताकत -6 और C2 की वैल्यू है 6 ज़रब 10 की ताकत -6। इन दोनों में से मैं 10 की ताकत -6 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, यानी कि मुश्तरिक ले लूँ, और बाकी अंदर बच जाएगा 12 जमा 6, और 12 और 6 को जब मैं जमा करूँगा, अब 12 और 6 को जब मैं जमा करूँगा तो आंसर आएगा 18, और साथ में 10 की ताकत -6 वैसे का वैसे ही लिखा रह गया। चूँकि मसावी कैपेसिटेंस है और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, तो इसके साथ एक मैं F भी लिख दूंगा जो जाहिर करेगा कि कैपेसिटेंस के ऐसे यूनिट्स भी लिख दिए गए हैं। तो पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमें मालूम करनी थी, वो हम मालूम कर चुके, वो है 18 ज़रब 10 की ताकत -6 फैरेड। अब अगली चीज़ मालूम करनी है चार्ज, लेकिन चलें चार्ज स्टोर करने से पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। अब चूँकि कैपेसिटर्स पैरेलल तरीके से जोड़े गए हैं और हम जानते हैं कि पैरेलल जोड़ के अंदर हर कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो एक जैसा आएगा, यानी कि V1 भी और V2 भी दोनों एक जैसी वैल्यू के होंगे, और ये वैल्यू बराबर होगी जो बैटरी लगाई गई है उसके। यानी कि अगर बैटरी 9 वोल्ट की लगाई जाए तो V1 भी 9 वोल्ट, V2 भी 9 वोल्ट, लेकिन हमारे केस में बैटरी लगाई गई है 12 वोल्ट की, तो इसका मतलब है कि हमारे पास V1 भी 12 वोल्ट आएगा, V2 भी 12 वोल्ट आएगा। तो चलें ये लिख लेते हैं कि हमारे पास V1 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 12 वोल्ट, और V2 की भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 वोल्ट। तो चलें इन दोनों को भी बॉक्स कर लेते हैं क्योंकि ये हमें दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी। अब चलते हैं चार्ज की तरफ। चार्ज किस तरह से हर कैपेसिटर पे स्टोर होना है उसके लिए हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला है Q बराबर है CV के। अब मुझे चूंकि पहले कैपेसिटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं इस Q के नीचे भी 1 लिख दूंगा, इस C के नीचे भी 1 लिख दूंगा, इस V के नीचे भी 1 लिख दूंगा। तो अब सिंपली क्या करना है, वैल्यूज दर्ज करें। C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, C1 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरेड, जिसको मैं लिख दूंगा 12 ज़रब 10 की ताकत -6, और V1 की वैल्यू है मेरे पास 12 वोल्ट। तो जब इसको ज़रब किया जाएगा तो इस Q1 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 144 ज़रब
10 की ताकत -6 और Q चूँकि चार्ज है तो इसके यूनिट्स आएंगे कूलम और जिसको कैपिटल C के ज़रिए लिखा जाता है। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह से Q2 की वैल्यू भी निकालेंगे। तो चलें Q2 की वैल्यू के लिए मैं बोर्ड की इस साइड पे आ जाता हूँ, फार्मूला लिखूंगा Q बराबर है CV। अब चूंकि मुझे दूसरे कैपेसिटर की सारी इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है तो Q के नीचे भी छोटा सा 2, C के नीचे भी छोटा सा 2 और V के नीचे भी छोटा सा 2 आ जाएगा। अब सिंपली वैल्यूज पुट करें। Q2 बन जाएगा जी हमारे पास, C2 की वैल्यू है 6 ज़रब 10 की ताकत -6 और V2 की वैल्यू है 12 और जब इसे ज़रब दिया जाएगा तो ये बनेगा 72 ज़रब 10 की ताकत -6 और साथ में यूनिट आ जाएंगे कूलम। तो इस तरह से हमें जितनी भी चीज़ें मतलूब थी हमने फार्मूले लगा के स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आसानी के साथ मालूम कर लिया, आसानी के साथ हल कर लिया। अब सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पे लिखना है, उसके लिए हेडिंग देंगे नतीजे की। नतीजे में हम ये कहेंगे अगर मेरे पास 2 कैपेसिटर हों और उनमें से एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो 12 माइक्रोफैरड और दूसरे की कैपेसिटेंस हो 6 माइक्रोफैरड और इसे जिस बैटरी से जोड़ा जा रहा है वो हो 12 वोल्ट की, तो उससे जो चार्ज पहली बैटरी पे स्टोर होगा वो होगा जी 144 माइक्रोकूलम, दूसरे कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होगा वो होगा 72 माइक्रोकूलम। इसी तरह से पहले कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 12 वोल्ट और दूसरे कैपेसिटर पे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी होगा 12 वोल्ट। मज़ीद हमने ये भी देख लिया कि इन कैपेसिटर्स की अगर मुसावी कैपेसिटेंस निकाली जाए तो ये बराबर होगी 18 माइक्रोफैरड के। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें हमें मतलूब थी वो हमने जिस तरह से हल की आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ गई होंगी। इन सारे न्यूमेरिकल्स के आपने नोट्स बड़े अच्छे तरीके से बना लेने हैं। हर वो स्टेप जिस तरह से मैं लेके चला उसी तरह से आप भी अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए नंबर लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर नंबर 13 के जो बाकी के 4 जो हिसाबी सवालात थे वो आज के लेक्चर में हमने सीख लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अपने नोट्स बनाते चले जाएं ताकि जब भी इम्तिहानात का वक्त करीब आए तो आप ये नोट्स खोलें। ये नोट्स जैसे ही आपके सामने खुलेंगे आपके जहन में वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ होना शुरू हो जाएंगे जो कि आपने चैप्टर्स के अंदर पढ़े, जो आपने लेक्चर्स के दौरान सीखे। तो चलें अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में हम आपकी किताब का 14वां चैप्टर यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।